हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। नहीं रहे भारत के स्टीलमैन, टाटा स्टील के पूर्व एमडी जमशेद ईरानी का निधन, 86 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। तो दोस्तों भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों पद्म भूषण जमशेद जे ईरानी ने सोमवार को जमशेदपुर के टाटा हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। तो दोस्तों टाटा स्टील ने एक स्टेटमेंट जारी कर अपने पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जमशेद ईरानी के निधन की जानकारी दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जमशेद जे ईरानी 83 साल की अपनी विरासत को पीछे छोड़ते हुए जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से रिटायर हुए थे और उन्होंने कंपनी को कई क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी। तो दोस्तों टाटा स्टील ने कहा उन्हें एक दूरदर्शी लीडर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। और दोस्तों टाटा स्टील ने आगे कहा था कि जमशेद ईरानी ने 1990 के दशक की शुरुआत में इंडिया के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौरान टाटा स्टील का नेतृत्व किया था और उन्होंने भारत में स्टील इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना अत्यधिक योगदान दिया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि असिस्टेंट के पद पर काम करने के बाद जमशेद ईरानी 1978 में जनरल, 1979 में जनरल मैनेजर और 1985 में टाटा स्टील के प्रेसिडेंट बने थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इंडस्ट्री में डॉक्टर ईरानी के योगदान के लिए उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और दोस्तों उनको मेंटल एनर्जी के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2008 में भारत सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं हुआ, गहलोत बोले गांधी के कारण आपका दुनिया में सम्मान, मोदी बोले आप सबसे सीनियर। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल बाद करीब 1500 आदिवासियों की शहीद स्थली मानगढ़ धाम पहुंचे हैं। तो दोस्तों मोदी ने कहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले आदिवासी समाज ने आजादी का बिंगुल फूंका था और हम आदिवासी समाज के योगदानों के कर्जदार हैं और भारत के चरित्र को सहेजने वाला आदिवासी समाज ही है। हालांकि उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा नहीं की है। तो दोस्तों इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद स्मारक का दौरा कर आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी और दोस्तों मोदी ने कहा कि मानगढ़ धाम को भव्य बनाने की इच्छा सबकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आपस में चर्चा कर एक विस्तृत प्लान तैयार करे और मानगढ़ धाम के विकास की रूपरेखा तैयार करे और 4 राज्यों और भारत सरकार मिलकर इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नाम भले ही राष्ट्रीय स्मारक दे देंगे या कोई और नाम दे देंगे। तो दोस्तों कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम के नाते हमने साथ साथ काम किया और अशोक गहलोत हमारी जमात से सबसे सीनियर थे और अभी भी जो हम मंच पर बैठे हैं उनमें अशोक गहलोत सबसे सीनियर सीएम है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। प्रियंका गांधी की रैली का इम्पैक्ट, टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता माने 1.5 हफ्ते से यंग ब्रिगेड बैठी थी रूठ कर, अब प्रचार में उतरेगी। तो दोस्तों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मंडी रैली के इम्पैक्ट अब नजर आने लगे हैं। तो दोस्तों पार्टी की यंग ब्रिगेड 1.5 सप्ताह से प्रचार नहीं कर रही थी, लेकिन अब वह प्रचार की कमान संभालेगी। तो दोस्तों कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला नाराज चल रहे युवा नेताओं को मनाने में कामयाब हो गए हैं और राजीव शुक्ला व्यक्तिगत तौर पर यंग ब्रिगेड से बात करके भीतरघात की संभावनाएं खत्म करने में जुटे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि युवाओं की नाराजगी दूर करने के बाद शुक्ला ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी और कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर यंग ब्रिगेड की रणनीति पर बात करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलने से नाराज यंग ब्रिगेड ने पार्टी के लिए काम करना छोड़ दिया था और पार्टी को भीतरघात का डर सता रहा था। तो दोस्तों यंग ब्रिगेड ना फील्ड में और ना ही सोशल मीडिया पर काम कर रही थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आज से 3 बड़े बदलाव, कॉमर्शियल सिलेंडर 115.50 रुपए सस्ता, हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। तो दोस्तों 1 नवंबर से देश में 3 बड़े बदलाव हुए हैं और अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 115 रुपए सस्ता मिलेगा और दोस्तों जेट फ्यूल महंगा हो गया है जिससे हवाई किराया बढ़ सकता है और दोस्तों इसके अलावा जीएसटी से जुड़े नियम में भी बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों पेट्रोल की कीमत में 40 पैसे प्रति लीटर की कटौती की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन तेल कंपनियों ने दामों में कोई
बदलाव नहीं किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 115.50 रुपए कम कर दी है। वही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों में नरमी के साथ जून के बाद से कॉमर्शियल एलपीजी की कीमतों में यह 7वीं कमी है। वही दोस्तों आपको बता दें कि एविएशन टरबाइन फ्यूल या जेट ईंधन की कीमतों में 4,842.37 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वही दोस्तों घरेलू एयरलाइंस के लिए जेट ईंधन की कीमतें दिल्ली में 1,20,362.54 रुपए प्रति किलोमीटर और कोलकाता में 1,27,023.83 रुपए प्रति किलोमीटर है। वही दोस्तों आपको बता दें कि जीएसटी रिटर्न के नियमों में बदलाव किया गया है और अब 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले टैक्स पेयर के लिए जीएसटी रिटर्न में 4 अंकों का HSN कोड लिखना अनिवार्य होगा। वही दोस्तों पेट्रोल की कीमत में भी 40 पैसे प्रति लीटर की कटौती की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन तेल कंपनियों ने दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आरबीआई ने पायलट डिजिटल करेंसी लॉन्च की, कैश रखने की जरूरत नहीं, 9 बैंकों के साथ CBDC होलसेल शुरुआत। तो दोस्तों आरबीआई देश की पहली डिजिटल करेंसी 1 नवंबर यानी मंगलवार को लॉन्च की है। तो दोस्तों अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी की गई है। तो दोस्तों इसके लिए SBI बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC को चुना गया है। वही दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश बजट के दौरान डिजिटल करेंसी जारी करने का ऐलान किया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों UAE में एक वर्कर को सैलरी का 50% हिस्सा डिजिटल मनी के रूप में मिलता है। इससे यह लोग अन्य देशों में मौजूद अपने रिश्तेदारों को आसानी से बिना ज्यादा शुल्क दिए पैसा भेज सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मस्क ने ट्विटर के पूरे बोर्ड को निकाला, एलन मस्क एकमात्र बोर्ड मेंबर। इससे पहले CEO पराग अग्रवाल समेत टॉप ऑफिशियल्स को निकाला था। तो दोस्तों ट्विटर के नए चीफ ट्वीट एलन मस्क ने पूरे बोर्ड को निकाल दिया है और वह कंपनी के एकमात्र बोर्ड मेंबर है। तो दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की नई फाइलिंग में इसका खुलासा हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मस्क ने पहले से ही फायरिंग की योजना बना दी थी और ट्विटर अधिग्रहण के दिन से यह शुरू हो गई थी। तो दोस्तों कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को निकाल दिया गया, जिसमें पूर्व CEO पराग अग्रवाल, CFO नेड सहगल और कानूनी और नीति प्रमुख विजया गड़े शामिल थी। तो दोस्तों मस्क ने सार्वजनिक रूप से कंपनी के मैनेजमेंट के साथ अपनी नाराजगी जताते हुए कहा था कि कंपनी में हर एक कोडर के लिए लगभग 10 मैनेजर है। वही दोस्तों आपको बता दें कि एलन मस्क ने एक अलग SEC फाइलिंग में घोषणा की है कि अब वह ट्विटर के CEO है, यानी अब वो कंपनी के CEO और डायरेक्टर दोनों ही है। हालांकि दोस्तों मस्क ने ट्विटर पर एक यूजर की भदाई का जवाब देते हुए कहा है कि CEO के रूप में उनका पद अस्थायी है। उन्होंने इसका कारण नहीं बताया और दोस्तों मस्क ने पहले से ही टेस्ला, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी को लीड कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। MP में 13 और इंदौर में 3 दिन रहेंगे राहुल। भारत जोड़ो यात्रा में संतोष संघ नर्मदा और महाकाल की करेंगे पूजा। तो दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा MP में दस्तक देने जा रही है। तो दोस्तों यात्रा MP के कई शहरों से गुजरेगी और इन तमाम शहरों में यात्रा की तैयारी की जा रही है। वही दोस्तों लोगों के रुकने, खाने, ट्रांसपोर्ट सहित कई व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कांग्रेस नेताओं को सौंप दी गई है। वही दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन महाकाल नगरी में भी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो दोस्तों इसके पहले राहुल गांधी साधु संतों के साथ मध्य प्रदेश में प्रवेश के साथ मां नर्मदा की पूजा अर्चना भी करेंगे। और दोस्तों 20 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा शाम को बुरहानपुर के बोडरली गांव पहुंचेगी और दोस्तों यहाँ से 21 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा का आगाज MP की धरती पर होगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मानगढ़ से मोदी 3 राज्यों की आदिवासी सीटें साध रहे। राजस्थान, MP और गुजरात में ST की 99 सीटें इन्हें जीतने वाले बनाते हैं सरकार। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आदिवासी तीर्थ मानगढ़ में एक सभा को संबोधित किया है। तो दोस्तों रैली के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से हजारों आदिवासियों को बुलाया गया है। तो दोस्तों PM का कार्यक्रम सरकारी है और इसलिए तीनों मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत, शिवराज सिंह चौहान
कुमार और भूपेंद्र भाई पटेल को भी इसमें बुलाया गया। तो दोस्तों तीनों राज्यों में इन 99 सीटों से सटी करीब 50 दूसरी सीटों पर भी आदिवासियों की वोट हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं और दोस्तों आदिवासी सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी ही अमूमन सत्ता तक पहुंचती रही है। तो दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव के लिए नतीजे इसकी गवाही देते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली की फुटवियर फैक्ट्री में आग, 2 की मौत, तीसरी मंजिल पर ब्लास्ट हुआ, 20 मजदूरों को निकाला, इमारत में 100 लोग थे। तो दोस्तों दिल्ली के नरेला में मंगलवार की सुबह फुटवियर फैक्ट्री में आग लग गई और दोस्तों हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। वही दोस्तों फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना सुबह 8:30 बजे दी गई थी और हादसे के वक्त फैक्ट्री में 100 मजदूर काम कर रहे थे। तो दोस्तों 20 को रेस्क्यू किया गया, इनमें 18 पूरी तरह से झुलस गए हैं और 2 की मौत हो गई है। वही दोस्तों दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आग लगने की वजह से ब्लास्ट हो गया है और फैक्ट्री के भीतर पॉलीयूरेथीन मशीन रखी थी। जब इसका स्विच ऑन किया गया तो ब्लास्ट हो गया। वही दोस्तों आपको बता दें कि फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर आग लगी थी और उस वक्त इमारत में 100 मजदूर काम कर रहे थे। तो दोस्तों फायर ब्रिगेड अफसर ने बताया है कि आग की लपटों पर काबू पा लिया गया है और हादसे के वक्त इमारत में काफी धुआं भी भर गया था और दोस्तों अफसर ने बताया है कि अभी कूलिंग में काफी वक्त लगेगा। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।